साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आप तक लेकर आए हैं कि 2025 से सभी छात्र छात्राओं के लिए नए नियम लागू होंगे। जाने आपके जीवन में इन नए नियमों से, इन न्यू रूल्स से आप लोग यदि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वहां तक के व्यूअर्स के लिए, वहां तक के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है कि 2025 में एजुकेशन सेक्टर यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या बदलाव होंगे। एक यानी फर्स्ट क्लास से लगाकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के विद्यार्थियों को देखने को मिलेंगे। और वो बदलाव क्या है? जो आपका सिलेबस है वो चेंज होगा और पाठ्य पुस्तकें भी चेंज होगी। अब क्या क्या परिवर्तन होगा, उन परिवर्तनों को हम देखते हैं। तो स्क्रीन पर आप देखिएगा, लिखा हुआ है यहाँ पर, हमने जो पॉइंट वाइज पॉइंट बता रखा है। सबसे पहली कंडीशन लिखी हुई कि साल 2025 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 4 नई कक्षाएं। कौन कौन सी 4 नई कक्षाएं? तो आप देखोगे यहाँ पर क्लास 4th, 5th, 7th और 8th की नई पाठ्य पुस्तकें आएगी, नई यानी कि नई बुक लॉन्च होगी। कौन कौन सी कक्षा की? वहां पर बाल वाटिका स्तर यानी किंडरगार्टन, जिसको LKG, HKG या UKG भी कहते हैं, वहां पर 3 कक्षाएं मुख्य रूप से। कौन सी? पहली, दूसरी और तीसरी किंडरगार्टन की। और उसके अलावा एक और कक्षा चौथी यानी 6th क्लास की नई पाठ्य पुस्तकें मार्केट में आ चुकी हैं। तो 2024 में आपने देखा कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और 6th क्लास की बुक्स यानी 4 नई कक्षाओं की बुक आ चुकी थी। और 2025 में चौथी, 5वीं, 7वीं और 8वीं की नई बुक लॉन्च होगी। अगले साल यानी कि 2026 में जब हम इंटर करेंगे 365 दिन बाद, तो बची हुई कक्षाएं कौन कौन सी? कक्षा 9वीं, कक्षा 10वीं, कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं की कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकें भी वहां पर लॉन्च हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि 2026 तक जो पूरा सिलेबस अभी तक हम पढ़ते आए हैं, उस सिलेबस में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। वहां पर आपको नई बुक्स के साथ में आपको स्टडी करना पड़ेगी। मेन बात क्या है? तो कक्षा 9 से 12 तक की किताबें 20% तक सस्ती हो जाएगी। कितना परसेंटेज? 1 से कक्षा 8 तक की हर किताब 65 रुपए में उपलब्ध होगी। यानी कि जो आपकी बुक्स है कक्षा 1 से लगाकर 8 तक की, उसकी जो प्राइस है अब वो यहाँ पर फिक्स कर दी गई है। कितनी फिक्स कर दी गई? 65। तो नो डिडक्शन पॉलिसी कब लाई गई थी? 2009 में भारत सरकार द्वारा इसको लागू किया गया था। क्यों किया गया था? तो इसके तहत कक्षा 5वीं और 8वीं के बच्चों को बिना फेल किए अगली कक्षाओं में प्रमोट किए जाने का प्रावधान किया गया था, भले ही उनका प्रदर्शन खराब क्यों ना हो। इसका उद्देश्य बच्चों को पढ़ाई में दबाव से बचाना और उनके आत्मविश्वास को बनाए रखना था। तो नो डिडक्शन पॉलिसी उद्देश्य क्या था? कि बच्चों का मानसिक दबाव से मुक्त करना था। रिपोर्ट्स की माने तो इसका उद्देश्य छात्रों में से पढ़ाई का भय निकालना था। स्टूडेंट में जो पढ़ाई का डर व्याप्त था, उसको दूर करने के लिए यह पॉलिसी लॉन्च की गई थी। आगे देखेंगे आप, तो कक्षा 5वीं और 8वीं में फेल छात्रों का अब क्या होगा? फेल होंगे, उन्हें एक बार और परीक्षा देने का, एग्जाम देने का मौका मिलेगा। यदि वो परीक्षा फिर से पास नहीं कर पाएगा तो छात्र को उसी क्लास में यानी कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं में क्या होगा? पढ़ाना होगा। उसको अगली क्लास में यहाँ पे प्रमोट नहीं किया जाएगा। ये नो डिडक्शन पॉलिसी एक कारण होता है। आगे देखते हैं, कक्षा 5वीं और 8वीं में फेल छात्रों को क्या स्कूल से निकाल दिया जाएगा? ये तो फेल छात्रों को स्कूल से नहीं निकाला जाएगा, वे उसी स्कूल में रहकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं, लेकिन अगली कक्षा में प्रमोट होने के लिए उन्हें उसी कक्षा में यानी कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं में अच्छे नंबर हासिल करना होंगे। 25-26 में 10वीं और 12वीं कक्षाओं की क्या नए नियम आ रहे हैं? अब ये नए नियम जो है कक्षा 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं होती हैं, उसमें नए नियम लॉन्च किए जा रहे हैं। अब वो नए नियम क्या है? उन नए नियमों को भी हम समझ लेते हैं।
तो यहाँ पे जो नए नियम आ रहे हैं उसमें आप देखिएगा स्क्रीन पर, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2025-26 से ही इसे अमल किया जाएगा। ये जो नए नियम है ना उनको अमल किया जा रहा है शैक्षणिक सत्र 2025-26 से। क्या है, अर्थात इस शैक्षणिक सत्र 2025-26 में जो भी बच्चे कक्षा 10वीं और 12वीं की कक्षाओं में आएंगे, यानी कि अध्ययन करेंगे, यानी पढ़ाई करेंगे, उन्हें बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के 2 बार मौके मिलेंगे। इन दोनों परीक्षाओं के बीच में कितना डिफरेंस रखा जाएगा? 6 महीने का डिफरेंस रखा जाएगा। यानी कि हम कहेंगे यहाँ पर बताया गया इस दौरान वह इनमें से कोई एक परीक्षा या फिर दोनों परीक्षा में बैठ सकेगा। जो कक्षा 10वीं और 12वीं का विद्यार्थी एग्जाम आयोजित की जाएगी। अब आगे क्या है इसके अंदर, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बताया गया इस दौरान वह इनमें से कोई एक परीक्षा या फिर दोनों परीक्षा में बैठ सकेगा। जो कक्षा 10वीं और 12वीं का विद्यार्थी वो चाहे तो एक एग्जाम दे सकता है या वर्ष में होने वाली दोनों परीक्षाओं में वो अटेंड कर सकता, बैठ सकता है। साथ ही इनमें से जिस परीक्षा में उसके अच्छे अंक प्राप्त होंगे उसे ही अंतिम अंक माना जाएगा। यदि उन्हीं परीक्षा के अंतिम अंक माने जाएंगे। ये 2 परीक्षा है तो जिसमें से ज्यादा अंक आएंगे वो उसमें से उसको मान्य कर लिया जाएगा। आगे देखिए क्या होता है। अब यूनिवर्सिटी और कॉलेज में साल में 2 बार एडमिशन प्रोसेस होगी। यदि आप 12th पास आउट हो गए और आप कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रहे हैं तो हो सकता है कि इस बार आपको इन नियमों का भी सामना करना पड़े। कौन से नियम है? तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में साल में 2 बार एडमिशन की प्रोसेस से गुजरना होगा। अब 2 बार एडमिशन की प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 से छात्र एक साथ 2 यूजी या पीजी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अभी होता क्या है कि विद्यार्थी एक टाइम में एक डिग्री हासिल करता है, और अब ये रहेगा कि कोई विद्यार्थी एक समय में 2 डिग्री हासिल कर सकता है। 2 डिग्री यानी 2 अलग अलग एजुकेशन मोड में वो पढ़ सकता है। आगे क्या बताया गया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी के तहत इसका फायदा मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा? तो 2025-26 के शैक्षणिक सत्र से इसे शुरू करने का प्लान है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी और पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलेबस में छात्रों को इससे राहत दी जाएगी। यूजीसी ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है कि अब हर साल दाखिले की प्रक्रिया यानी कि जो एडमिशन की प्रोसेस होगी उसे साल में कितनी बार चलाई जाएगी? 2 बार चलाई जाएगी। इससे उन छात्रों को लाभ मिलेगा जो किसी कारणवश पहले दौर में एडमिशन लेने से बच गए थे या एडमिशन नहीं ले पाए थे। तो ये भी क्या हो रहा है, नया परिवर्तन है 2025 में। तो कॉलेज में भी एडमिशन की प्रोसेस कितनी होगी? साल में 2 बार होगी। और खास बात क्या है, विद्यार्थी 2 डिग्री एक साथ कर सकेगा। तो 2 बार एडमिशन, 2 डिग्री एक साथ, ये 2025 का नया रूल्स यूजी और पीजी कोर्स यानी कि कॉलेज एजुकेशन में होने वाला है। तो साथियों, आई होप ये जो वीडियो के माध्यम से हमने एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको बताई है, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन होने वाले वो बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, आपके साथियों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा।